हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आपकी जो तैयारी चल रही है टर्म 2 एग्जाम के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स क्या होता है। हम पीछे वाले वीडियो में बहुत सारा टॉपिक जो है आइसोमर्स का कुछ बहुत सारा नहीं, कुछ टॉपिक हम वहाँ पर देख लिए थे। थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको वहाँ पर लग गया होगा, लेकिन अभी थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखेंगे आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। और इस फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, वही चीज देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तब पूरा जानकारी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइएगा आइसोमर्स। हेडिंग लगाना है आइसोमर्स। ये आइसोमर्स क्या होता है तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन। आप लोगों को डेफिनेशन का आदत होगा, इसी के लिए पहले मैं डेफिनेशन ही लिखा देता हूं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर लगा लो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बचवा सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत सारा एग्जांपल आपके सामने देते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दे दूं क्या, पहले मैं देता हूं ब्यूटेन। ठीक है, फिर दे देंगे मैं ब्यूटेन का क्या होता है केमिकल फार्मूला, क्या होता है इसका, वो होता है C4H10। एक होता है C4H10। एक एग्जांपल ये हो गया। फिर हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो गया, तो होगा पेंटेन। अगला पेंटेन, ये इसका भी बहुत सारा आइसोमर्स पॉसिबल है। सब देख रहे बच्चों, सब देख रहे। आप कहिएगा सर तेजी पढ़ा रहे, अब सब देख रहे हैं, बस टेंशन मत लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। समझ में नहीं आएगा तब आप कमेंट करके जाना, जो कमेंट आपको करना है। आपको डेफिनेटली समझ में आएगा बच्चों, पहले आप समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, देखिए ये ब्यूटेन जो है ना, उसका केमिकल फार्मूला होता है C4H10। पेंटेन का क्या होता है C5H12, यही ना होता है। फिर अगर हम बात करें हेक्सेन, उसका क्या होता है C6H14 होता है। अगला हो गया हमारा क्या, हेक्सेन हो गया तो हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन का बच्चों क्या होता है C7H16। ये जितना भी देख रहे हैं ये एल्केन है सारा, क्योंकि लास्ट में इसके ANE ऐड है, तो यह एल्केन ही है। लेकिन ये एल्केन होने के बाद भी इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो अलग अलग बनता है। जैसे हम आप बात कर ले ब्यूटेन का। ठीक है, पहला हम ब्यूटेन पर ही फेरेंगे। ब्यूटेन केमिकल फार्मूला C4H10। अब एक बात जानिए, इसका जो पॉसिबल आइसोमर्स है, ब्यूटेन का जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं मात्र 2। ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल होता है। आइसोमर्स आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, उसका जो संरचना होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। बस अभी आप थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, देखिए कैसे समझ में आता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे ना, आपके खोपड़ी में वो बात तुरंत चली जाएगी। बस थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर हम बात करें ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का जो होता है ना, वो 2 आइसोमर्स पॉसिबल होता है। कितना बच्चों? 2। अब 2 आइसोमर्स पॉसिबल कैसे? तो देखिए हम ब्यूटेन को किस किस तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हम इस तरह से बना सकते हैं। ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन है, तो मैं पार दिया 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन में लगा लेता हूं। ये रहा भाई, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। एक तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका डायरेक्ट नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन या N ब्यूटेन बोल लो, N ब्यूटेन इसका नाम है, N ब्यूटेन। ये जो N ब्यूटेन मैंने नाम बोला, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम।
ठीक है, और इसका IUPAC नेम तो ब्यूटेन ही होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका एक पॉसिबल आइसोमर्स ये था, दूसरा पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो सकता है, देखिए ये पहला था और ये दूसरा अभी मैं बता रहा हूं कैसे। 1 2 3 और ये रहा रक्का, कैसे। अब देखिए एक इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई है तो 3 हाइड्रोजन मेरे को लगाना पड़ेगा। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई है तो बचा कितना वैलेंसी भाई, 3 वैलेंसी, और तीनों वैलेंसी से मैं हाइड्रोजन अटैच कर सकता हूं, कर दिया मैंने। इस कार्बन की भी एक कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन की देखिए 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 3 वैलेंसी इस कार्बन की, बीच वाली मिडिल वाली कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। हाइड्रोजन कितना लगाना पड़ेगा, एक ही लगाना पड़ेगा, लगा दिया मैंने, ये रहा। अब आप मेरे को देखो, अब बोर्ड पे देखो, मेरे को नहीं देखना, ठीक है, बोर्ड पर आप देखो भाई साहब, कार्बन कितना है इसमें 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 7 3 10। अब देखिए कार्बन भी 4 और हाइड्रोजन 10, तो C4H10 इसका जो केमिकल फार्मूला था, इसका तो C4H10 ही है। अब इसका भी C4H10 आएगा, देख लीजिए 1 2 3 4, कार्बन 4 और हाइड्रोजन भी 10 हो गया। अब देखिए इसका भी जो स्ट्रक्चर था वो इसका तो अलग है और इसका, दोनों का अलग है, स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, इस दोनों का स्ट्रक्चर तो बहुत अलग है, देख रहे हैं, ये सीधा है और ये ब्रांचिंग हो रखी है, तो स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग है, लेकिन इस दोनों का जो केमिकल फार्मूला है ना बच्चों, ये दोनों का, इसका भी C4H10 और बच्चों इसका भी C4H10, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों एक दूसरे में क्या है, आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर्स है। किसका आइसोमर्स है, तो ब्यूटेन का आइसोमर है। कितना आइसोमर्स ब्यूटेन का पॉसिबल होता है, तो 2 आइसोमर ब्यूटेन का पॉसिबल होता है। समझ में आया आइसोमर्स क्या होता है, कि वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बच्चा सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिफरेंट हो जाता है, और जो कि आप यहां पर देख रहे हो। अच्छा, अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो देखिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों, तो 11th में पढ़ेगा, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है, कॉमन नेम। अगर हम बात करें इसका IUPAC नेम का, तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हम इसका थोड़ा बहुत IUPAC नेम इस तरह के कंपाउंड का हम आपको सिखा देते हैं। जब हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन ही हो, ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन ही हो और एल्केन हो उसमें से ना, तब उसका नेमिंग कैसे करेंगे, जब ब्रांचिंग हो जाए तब कैसे करेंगे नेमिंग। इसका तो भाई मैंने एकदम नॉर्मल कर दिया, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल वन है तो AN ही लगा दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ फंडा है जो आपको समझना पड़ेगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, लिख लिया है तो पहले हम इसको देते हैं मीठा, और इस तरह के कंपाउंड का हम पहले नेमिंग भी सीख लेते हैं, ठीक है। यह वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आप यहां से बहुत अच्छे से हर एक बात सीख के जाओगे, ठीक है ना, इसी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अब देखिए इस कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो इस कंपाउंड के नेमिंग के लिए आपको 2 चीज याद रखना होगा। पहला आपको याद रखना होगा कि सबसे लंबी चैन ढूंढनी होगी, आपको सबसे लंबी चैन ढूंढनी होगी। क्या करना होगा, सेलेक्ट, डायरेक्ट कर लो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। आपको सबसे लंबी चैन ढूंढनी होगी कार्बन की। देखिए लंबी चैन कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए 1 2 3, यही तो है लंबी चैन कार्बन की, यही वाली तो है कार्बन की सबसे लंबी चेन। और भी हो सकती है लेकिन हम सीधा ले लेते हैं अभी, ये भी हो सकती है 1 2 3, और ये भी हो सकती है 1 2 3, बात वही है, लेकिन हम सीधा वाला ले लिए तो हमको अच्छा लगा, ये आसान दिखा, इसी के लिए हम सीधा वाला ले लिए। 3 कार्बन की लंबी चेन हमने ले ली। पहला आपको स्टेप ये याद रखना है कि सबसे पहले इस तरह के कंपाउंड को जिसमें ब्रांचिंग हो जाए, इधर से निकल जाए, इधर से कार्बन निकल जाए, तो इस तरह का अगर कंपाउंड आपको दे दिया और उसका नेमिंग करने के लिए आपको कह दिया, तो बच्चों उसका नेमिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पहले क्या करना है, पहले लंबी चेन ढूंढनी होगी आपको, ठीक है। दूसरा बात, नंबरिंग फ्रॉम that side from where
सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग, या ब्रांचेज लिख दो, ब्रांचेज गेट लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट, या लोकेंट को आप लोकेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दो रूल आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। एक रूल और है, वो कॉमन है, आपको याद हो ही जाएगा। पहला क्या रखना है कि इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले तो याद रखना होगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढनी होगी इस कंपाउंड में। आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, बढ़िया भाई साहब। उसके बाद आप ढूंढो, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। क्या करना है, लंबी चेन तो आप ढूंढ लिए, आपको नंबरिंग करनी होगी। किधर से नंबरिंग करनी होगी, नंबरिंग आप अब मान के चलो यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इस तरह से कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। जो मेन चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन आपने चुनी है ना, उस लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, उस लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग करना पड़ता है। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, तो उसके लिए यहां पे एक बात बताया गया है कि नंबरिंग आप उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या जिधर से ब्रांचेस, जो शाखा निकला है ना, उधर हम बहुत आसानी से पहुंच जाए। समझ में आया मेरी बातों को? नंबरिंग आप उधर से करो, ठीक है, जिधर से आप ब्रांचिंग के पास या सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओ। आप इधर से हम चलते तो 1 2, इधर से अगर हम चलते तो 2 ही बार में या ब्रांचिंग के पास पहुंच जाते, लेकिन अगर इधर से चलते तो 1 2, इधर भी 2 ही बार में पहुंच जाएंगे। तो आप किधर से भी चलो, या तो इधर से चल लो या इधर से चल लो, दोनों तरफ से चल लो, बात वहीं पर जाती है। हम दोनों साइड से सेम टाइम में ही वहां तक पहुंचेंगे। तो इस कंडीशन में हम कहीं से भी जो है चल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आता इस तरीके से कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर एक ब्रांचिंग निकली रहती और हाइड्रोजन में लगाता हूं, इधर 3, इधर 2, इधर 1, इधर 3 और यहां पर 3। देखिए यहां पर लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही वाली बनेगी ना बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही वाली बनेगी। और यहां पर आप देखिए, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से हम चलेंगे तो ब्रांचिंग ये रही, ब्रांचिंग यही रही ना, तो यहां तक पहुंचने में हमको कितना टाइम लगेगा, 1 2 3, 3 बार में हम यहां तक पहुंचेंगे इस ब्रांचिंग के पास। लेकिन अगर हम इधर से ना करके इधर से करते 1 2 3 4, तो हम ब्रांचिंग के पास सेकंड बार में ही पहुंच जाते। तो बेस्ट वही है जिधर से हम सबसे आसानी से हम ब्रांचिंग के पास पहुंच जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंच जाएंगे। नंबरिंग हमको उधर से ही करनी होती है, ये रूल हमारा यही कह रहा है। जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग का लोकेशन एकदम करीब पहुंचे, इतना लोएस्ट पहुंचे, वहीं से हम उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। ये दोनों रूल अगर आपको समझ में आ गया है तो बच्चों अब आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। चलिए इसका नाम क्या होगा, देखिए इधर से हमने गिना तो 1 2 बार में, सेकेंड बार में। देखिए एक और बात, इसके लिए एक और रूल याद कर लो आप। ठीक है, मैं किधर लिख दूं, पहले हम इधर इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ये रूल लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए भाई मिटा दूं। चलिए आई थिंक आपने पीछे जाकर ये दोनों रूल को नोट कर लिए होंगे। अब एक चीज याद कीजिए, ठीक है, क्या याद करना है समझिएगा मेरी बातों को। एक मिनट, ओ भाई साहब आप क्यों भड़क रहे हो, भड़क रहे हैं भाई साहब। ये सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, या उसी को ब्रांचेस बोलते हैं, ब्रांचिंग। ठीक है, ये कब हो गया भाई साहब, ओ भाई साहब निकल जा। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया तो साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करो, साइक्लो। ये भी आपने लिख लिया, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया, तो वर्ड रूट या लॉन्गेस्ट चेन के बारे में चर्चा करो। डायरेक्ट आप लिखो वर्ड रूट, अभी सबको बताता हूं वर्ड रूट। ये भी आपने लिख लिया ना, ये भी देखिए आइसोमेरिज्म पर हम जा रहे हैं, ठीक है, आइसोमर्स पर जा रहे हैं, भी टेंशन मत लीजिए। ये भी आपने लिख लिया, तो उसके बाद आप बात करो किसके बारे में, इन आइन के बारे में याद करो। वैसे इसके आगे भी होगा फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हमको इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। आप इतना ही याद रखो, कोई बात नहीं है। ट्विंग, सबसे पहले नाम लिखते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, या ब्रांचिंग उसी को बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए, उसके बाद साइक्लो वर्ड, अगर क्लोज रिंग है, बंद रिंग है, तब उसका इस्तेमाल करो। अगर बंद रिंग वाला नहीं है तो इसको छोड़ दो।
आगे बढ़ो। फिर वर्ड रूट क्या होता है बच्चों? वर्ड रूट क्या होता है भाई? जो आपने लंबी चेन ढूंढी है ना, जो आपने लंबी चेन ढूंढी है, जो आपने लंबी चेन सेलेक्ट की है, लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन की आपने सेलेक्ट की है, उस लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है उसकी इंफॉर्मेशन वर्ड रूट देती है। तो उसके बाद ये लिख लो, और सबसे लास्ट में बताओ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड थी कि डबल बॉन्ड थी कि ट्रिपल बॉन्ड थी, ये भी मेंशन कर दो। तो इसी तरह से नेम लिखा जाता है, ये चीज को आप याद कर लो, ठीक है। अब आइए इसका नेम करते हैं, इसका नेम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना आपको, CH3, और आपको हम बताए होंगे अगर CH3 जो होता है, CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका क्या नाम होता है? CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, याद है ना आपको? CH3 को मिथाइल बोलते हैं। उसी तरह से अगर बात करें C2H5 अगर हो जाए तो उसको इथाइल बोल देते हैं, और C3H7 हो जाए तो उसको प्रोपाइल बोलते हैं। ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर X जुड़ा रहे तो इसको हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन। और इसमें हम कुछ और चीज लगाते हैं, ये चीज हमको नहीं पढ़ना, वैसे हम अगर पढ़ना होगा तो हम पढ़ लेंगे। 11th में आप आइए, हमारा जो लेक्चर्स बना हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर क्लास 11 फॉर नीट एंड IIT सबके लिए वहां पर बना हुआ है, वहां पर जाके देखिए 11th का वीडियो एकदम डिटेल में IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ाया हूँ। लेकिन आपने अभी तो क्लास 10th में है, तो अगर वहाँ से आप पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर बाय विजेता सर, वहाँ 10th का भी आपको दिखेगा और 11th का भी दिखेगा, उसमें IIT नीट JEE सब का है। तो वहाँ पर जाकर वो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको एक वीडियो 1 घंटा से कम का नहीं मिलेगा, सारा 1 घंटा का वीडियो होगा। और यहाँ पर कितना लगभग 22-23 वीडियो बना है पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर को खत्म करने में, और सारा वीडियो जो है ना 1-1 घंटा का है। तो समझ सकते हो इतना डिटेल में मैं बताया हूँ। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल में, जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर क्लास 11th, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो। लेकिन अभी आप तो क्लास 10th में हो तो उसी लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी हम अभी हेलोजन के बारे में बताते, ठीक है। फिर बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आता, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बहुत सारा आता। तब वो सारा चीज़ जो हमको डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि CBSE टर्म 2 से उस सबको रिमूव कर दिए। तो जानते हो ये वीडियो ही प्रॉपर मैं टर्म 2 एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, तो वो सब चीज़ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, और ये सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पोजीशन पर है? 2nd नंबर पोजीशन पे है। तो हम क्या लिखेंगे? 2nd नंबर पोजीशन पर क्या है भाई? 2nd पर क्या है? मिथाइल है। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख डाला, सब्स्टिट्यूएंट को लिख डाला, तो उसके बाद साइक्लोवर्ड क्या रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है क्या? इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कहीं? इस तरह का, या इस तरह से बंद स्ट्रक्चर, या इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। साइक्लोवर्ड नहीं इस्तेमाल होगा अगर इसमें रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। अब उसके बाद वर्ड रूट को देखिए, वर्ड रूट क्या? जो हमने लंबी चेन सेलेक्ट की है, मैंने यही तो सेलेक्ट की है। अब ये जो लंबी चेन मैंने सेलेक्ट की है, इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 ही कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स में मिथ इथ प्रॉप यूज करते हैं, तो प्रॉप हम लिख देंगे PROP, प्रॉप। अब बताइए, अब उसके बाद ये हो गया, वर्ड रूट भी हो गया। अब लास्ट में बताना है कि एन लगेगा कि इन लगेगा कि आइन लगेगा। तो जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रखी है, तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो हमको पता है कि हम क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। बात खत्म। इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए इतना छोटा सा लेक्चर को कवर करने के लिए हमको इतना ज्यादा डिटेल में जाना पड़ा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर तो हटा ही दिया CBSE, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप नहीं जानोगे तो क्लास 11th में आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आप समझ गए हैं, अब इसको मिटा सकते हैं। चलिए मिटाता हूं। तो आपने ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स होता है और कैसे कैसे होता है वो भी आपने देख लिया है। अब हम जो है पेंटेन का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा आइसोमर्स जो है वो खत्म नहीं बोल सकते, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं किसका? पेंटेन का। ट्विंग। पेंटेन जो होता है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? C5H12। अब इसका जो पॉसिबल आइसोमर्स होता है, इसका जो पॉसिबल आइसोमर्स होता है वो कितना होता है भाई साहब?
वो होता है 3। पेंटेन का कितना आइसोमर्स पॉसिबल है? 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। किस किस तरह से? तो पहला आइसोमर्स हम देखते हैं। पहले हम सीधा इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा लो, 3 2 2। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हाइड्रोजन लगाते हैं वैलेंसी के अनुसार। तो पूरा वीडियो अगर आप देखें तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम इस तरह से पहला स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, और इस तरीके से। क्या इस तरह से भी तो ले सकते हैं ना, 3 3 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। चलिए एक और किस तरह से ले सकते हैं? एक हम इस तरह से लिख सकते हैं, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, जुम्मा रे जुम्मा रे जुम्बा रे जुम। 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। कोई दिक्कत है? अब देखिए तीनों स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका भी C5H12 होगा केमिकल फार्मूला, इसका भी C5H12 होगा केमिकल फार्मूला, और बाबू इसका भी जो केमिकल फार्मूला होगा ना C5H12 भी होगा। तो हमने अभी क्या जाना कि जो पेंटेन होता है ना, उसका जो आइसोमर्स होता है वो 3 होता है, 1 2 3। पेंटेन का कितना आइसोमर्स पॉसिबल है? 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आया? ये तीनों का देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फार्मूला जो है वो C5H12 भी है, तीनों का देख सकते हो आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसका नेम भी आप लिख देते हैं आपको। चलिए भाई साहब, क्या होगा इसका नाम? चलिए चलिए चलिए, ये देखिए 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम पेंटेन हो गया। पहले IUPAC नाम लिख लेते हैं, इसका क्या नाम होगा? चलिए बताइए, ट्वी ट्वी ट्वी, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा? चलिए इसका नाम होगा, देखिए अब पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चुन लेनी है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन आपको चुननी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमको ये दिख रही है, ट्वी, ये सीधी वाली ये दिख रही है ना। आप ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, इस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाती, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन बहुत नजदीक हो। इधर से करेंगे तो 1 2 3 बार में देखिए सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंचेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 2 ही बार में सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंच गए। तो बेटर कौन है आप ही बताइए हमको? बेटर तो इधर से ही था, तो हम कर लिए। और सबसे पहले नाम लिखते हैं, कैसे कैसे अभी बताया मैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख डालो, फिर उसके बाद साइक्लो वर्ड अगर है तो उसको लगा लो। साइक्लो वर्ड लिख लिए तो वर्ड रूट के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। वर्ड रूट कर लिए तो एन इन आइन के बारे में डिस्कस करो। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम क्या होगा आप बताओ मेरे को। पहले सब्स्टिट्यूएंट का डिस्कस करना है। सेकंड नंबर में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये है मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। आई थिंक दिख रहा होगा ना बच्चों, कमेंट करके बताओ दिख रहा है शायद। 2 पे मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन है? अच्छा 2 पे मिथाइल हमने लिख लिया, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख डाला। साइक्लोवर्ड यूज करना है। साइक्लोवर्ड होगा यूज क्या रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है? नहीं है, तो छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? जो मेन चेन आपने ली है, जो लॉन्गेस्ट चेन आपने ली है, उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताना है। तो कितना दिख रहा है? 4 है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, और उसके बाद ये भी हो गया हमारा। तो अब ANE लगाना है, क्यों? क्योंकि चारों आप देखिए ना भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। किन किन बंधुओं को समझ में आ रही है बताइए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या नाम होगा? अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए यहां पर 2 यहां पर दिख रही है सब्स्टिट्यूएंट। तो इस कंडीशन में इसका नाम हम ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेन चेन हम इसी को ले लेते हैं, 3 कार्बन की मेन चेन यही पॉसिबल है। और भी हो सकती है, ऐसे भी हम ले सकते थे, लेकिन दोनों तरफ से वही बात हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, हम ये सीधा वाला ले लेते हैं। नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हो, 1 2 2 ही बार में आना है। इधर से भी करोगे तो 1 2, किधर से भी कर लो। इधर से मैं करता हूं 1 2 3, ठीक है। 2 बार में 2 सेकंड नंबर पोजीशन पर 2 मिथाइल है, देख रहे हो। तो हम लिखेंगे 2,2, यानी 2 मिथाइल है सेकंड नंबर पोजीशन पर, तो लिख दिए 2,2। अब देखिए 2 मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल के लिए डाई लिखेंगे और मिथाइल लिख देंगे। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख डाला ना,
सब्स्टिट्यूएंट का खेल खत्म। साइक्लो वर्ड है नहीं है, साइक्लो रिंग टाइप का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा। तो आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट यानी मेन चेन जो आपने चुनी है, उस मेन चेन में कितना कार्बन है बच्चों बताओ? 1 2 3, 3 कार्बन ही है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड रूट प्रो। अब जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में चारों तरफ देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अभी कार्बन कार्बन के बीच में रहे तो सफिक्स में क्या लगाते हैं? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए जल्दी से बच्चों आप स्क्रीनशॉट कर ले, इसका जल्दी से कर ले, ठीक है? चलिए कर लिए तो अच्छा, इसका हम कॉमन नेम भी लिख देते हैं। चलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा इसका एन पेंटाइल। वो पीछे पेंटाइल लिख दिया क्या मैं? गलत हो जाएगा, पेंटेन होगा, एन पेंटेन। अगर पीछे जो है अगर प्रॉब्लम गलती हो गई होगी तो देख लेना। इसका नाम है एन पेंटेन, ठीक है? इसका नाम है क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 है ना, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, तो 2 डिग्री पेंटेन। इसको सेकेंडरी पेंटेन भी बोलते हैं। अब ये जो है ना, इसको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं? नियो पेंटेन, ठीक है? इसको नियो पेंटेन बोला जाता है। ये था हमारा आइसोमर्स, ठीक है? 10th के सिलेबस में बस इतना ही है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं जानकारी के लिए, याद रखिए ये जो ब्यूटेन होता है ना, इसका जो पॉसिबल आइसोमर्स होता है, ब्यूटेन का जो पॉसिबल आइसोमर्स होता है वो 2 होता है, ठीक है? उसके बाद अगर पेंटेन आता है ना, पेंटेन का आइसोमर्स जो है वो 3 होता है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर प्रोपेन का कोई आइसोमर्स नहीं होता है? तो बच्चों प्रोपेन का कोई भी आइसोमर्स नहीं होता है, क्योंकि आप याद रखो यार, प्रोपेन जो है 3 कार्बन से ही मिलकर बनता है। अब किधर, अब 3 कार्बन है तो भाई इसका एक ही पॉसिबल हो सकता है ना आइसोमर्स। क्यों? इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप 2 कार्बन से टुई इस तरह से तो बना नहीं सकते, फिर ये लंबी चेन हो जाएगी इस तरह से, ये हो जाएगी लंबी चेन। इसी के लिए जो प्रोपेन होता है ना, उसका कोई आइसोमर्स नहीं होता, ठीक है? ब्यूटेन का 2 होता है, पेंटेन का 3। फिर अगर हम बात करें हेक्सेन, उसका जो है 5 होता है। हेप्टेन का बात करें तो उसका 9 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हेप्टेन हो गया ना, ऑक्टेन का वो 18 होता है। तो इतना बात आई थिंक आप याद रख लो। ये क्लास 11th में जब आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ोगे आप, तो इसमें जो है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, मतलब वहाँ जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इसे ही बता दिया हूँ मैं, याद कर लेना, ठीक है? वैसे आइसोमेरिज्म का बहुत टाइप होता है, ठीक है? एक पोजीशन आइसोमर्स, टोटोमेरिज्म, बहुत तरह के होते हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है? तो देखिए बहुत तरह का होता है, वो क्लास 11th का टॉपिक है, वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई अगर दिक्कत हुई ना तो भाई आप कमेंट करके पूछ लो हमसे, ठीक है? और इससे पीछे जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो सभी लेक्चर्स का जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आई बटन है ना, यहाँ पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ जो है ना, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको सिस्टमैटिक ढंग से सारा वीडियोस देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो हम आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और टर्म 2 में जो 4 के आइए आप, ठीक है? हम यही उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है? तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।